हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडस्टा क्लासेस। आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया है। हाल ही में विश्व स्तर पर 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह आनंदमयी जीवन बनाया जा सके। इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था। 2008 में इसे पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार लगाइए। योशिहिदे सुगा अब ये शिंजो अबे की जगह पे जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। हाल ही में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। 71 वर्षीय अधिकारी 16 सितंबर 2020 यानी आज से कार्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगे। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री शिंजो अबे के उत्तराधिकारी चुने जाने के लिए कराए गए पार्टी चुनाव में सुगा को 534 वोट में से 377 वोट मिले हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है और अब जापान के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को मात देकर संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बना है? अभी हाल ही में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बन गया है। हाल ही में भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम ECOSOC यानी इकोसोक कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का मेंबर होगा। इसके अलावा आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय मुकाबला था और इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी जो है वो तय नहीं कर सका। यानी आपको याद रखना है इसका रीजन क्या है। तो इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन यह है कोविड-19। आपने सुना होगा कोविड-19 चाइना की वुहान शहर से निकला हुआ एक वायरस है और इसी वजह से वैश्विक लेवल पर चाइना की हर जगह प्रतिक्रियाएं की जा रही है और यहाँ पर भी भारत, अफगानिस्तान और चाइना के इस त्रिपक्षीय चुनाव में ये देखा गया कि यहाँ पे चाइना की प्रतिक्रिया वैश्विक लेवल पर की गई और लगभग 54 देशों में से ये आधे यानी 27 इलेक्टेड ये चीफ तक भी अपना सफर नहीं पूरा कर सका है। अब इकोसोक की बात है यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल।
तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इकोसोक का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इकोसोक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में समीर कुमार खरे को एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। खरे 1989 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस असम कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में वो वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किया गया है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 सितंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के माडलुंग, जिसे हम मनीला भी कहते हैं, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चनेस राम राठिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? चनेस राम राठिया ये एक भारत के प्रतिष्ठित राजनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेस राम राठिया कोविड-19 के कारण का निधन हो गया है। वे 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश की धर्मजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। राठिया ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार, जो कि 2000 से लेकर के 2003 तक चली थी, इसमें खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक और नए एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में एक और नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले बिहार के पटना में भी एक एम्स ऑलरेडी, यानी पहले से बिहार के पटना में, जो बिहार की कैपिटल है, उसमें ऑलरेडी से एक एम्स पहले ही स्थापित किया जा चुका है और जो कि अपना कार्य कर रहा है। यानी वहां पे एम्स जैसे कि एक रेगुलर एम्स अपना काम करता है, उस तरीके से एम्स अपना काम कर रहा है और अब दूसरे एम्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ की कुल लागत से तैयार भी किया जाएगा और इसका निर्माण भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा बिहार के दरभंगा में स्थापित किए जाने वाले इस नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। इस प्रस्तावित संस्थान की कुल बेड क्षमता 750 होगी और जिसमें इमरजेंसी या ट्रामा बेड, आईसीयू बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बेड भी इसमें शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान समय की गवर्नर हैं फागू चौहान। इससे पहले मैंने आपको बताया बिहार की कैपिटल पटना में ऑलरेडी एक एम्स खोला जा चुका है जो कि कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन रिलीज करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में गौरी खान ने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन को रिलीज करने की घोषणा की है। हाल ही में इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है और जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। ये एक कॉफी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिजाइन परियोजनाओं, घर परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें भी शामिल हैं। इसके अलावा वो अपने डिजाइन और शैली के बारे में भी बात करेंगी। पुस्तक विशेष रूप से नए डिजाइनरों या उन लोगों को मार्गदर्शन करने वाली विशेष चित्रों और सूचनाओं के साथ बहुत ही आकर्षक होगी जो आम तौर पर डिजाइन की कला में रुचि रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? अभी हाल ही में दोबारा से
हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। हाल ही में जनता दल यानी यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से ये जीत हासिल की है। इसके अलावा हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था और अब इन्हें दोबारा से यानी हरिवंश नारायण सिंह को अब दोबारा से राज्यसभा का उप सभापति चुन लिया गया है। आपको याद रखना है, जो हमारी संसद है उसकी 2 सदन होती है, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होती है जबकि लोकसभा निम्न सदन होती है। वर्तमान समय के हमारे राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अभी हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में इंडिया की जीडीपी रेट को -11.5% रहने का अनुमान लगाया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 13 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर और 12 सितंबर। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।